कार्यक्रम युगांतर का मुख्य आकर्षण एवं अपने शीर्षक को चरितार्थ करता हमारा कृष्ण द्रौपदी संवाद। मैं निवेदन करूंगी माधवी जी से वो सदन को कृष्णमय कर दें। माधवी जी के लिए कहना चाहूंगी, माधवी जी जो कि बाय प्रोफेशन ENT सर्जन हैं, उनके पति नीलेश जी एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। इनकी शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हुई। डॉक्टर पेशे में होते हुए भी इन्होंने अध्यात्म में अपनी रुचि दिखाई। द्रौपदी, योगेश्वर, कृष्ण, साईं बाबा, सत्य साईं बाबा एवं विभिन्न विषयों पर इन्होंने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी है। आपके सुंदर शब्द एवं उत्तम प्रस्तुति ने सदन को हमेशा मंत्रमुग्ध किया है। आइए, आपका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर माधवी पटेल। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनगिनत प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु के चरणों में सादर नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी महानुभाव, सभी आप जो भी आज मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक अवसर फिर से मिला है भगवान कृष्ण के से अपने सानिध्य को प्राप्त करने का। वेद न जिसको गा सके, वेद न जिसको गा सके, नारद शुक अरु व्यास, युग युग में अवतरित हो, हरता जो संत्रास। आ मुखरंजनी आज फिर गा उस प्रभु के गीत, फिर न जाने कब मिले कृष्ण कन्हैया समीत। द्वापर की असामान्य विदुषी, सावले सौंदर्य की परिसीमा, सतीत्व की पराकाष्ठा के कारण जिनका नाम पंच सतियों में लिया गया, कितना जानते हैं हम उन्हें, कितना ज्ञान है हमें महाभारत की उस महान संस्कृति का। भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी द्रौपदी। भक्ति, कर्म और ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता जब तक भक्त का भावों से भरा हृदय न हो, कर्मी के निस्वार्थ सेवा करने वाले हाथ न हो और ज्ञानी के ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक चक्षु न हो। जब इन तीनों का सम्मिश्रण होता है तो त्रिवेणी प्रवाहित होती है। कृष्ण के प्रति उनका अलौकिक, अदैहिक, अविच्छेद संबंध, उस संबंध का कोई नाम नहीं। कृष्ण का चरित्र है ही इतना अलौकिक कि किस युग में कोई भी पुरुष या स्त्री उनसे प्रेम किए बिना रह सकता। आइए जानते हैं द्रौपदी और कृष्ण की उन मधुर संबंधों की मधुर वार्तालाप को द्रौपदी की ही भाषा में। द्वापर युग समाप्त होता है और मैं अपने पांचों पतियों के साथ सदेह स्वर्गलोक के लिए हिमालय की यात्रा कर रही हूँ। हिमालय की रेणु, सुवर्ण रेणु पांव से फिसलने लगती है और मैं गिर पड़ती हूँ। भीम पीछे मुड़कर देखते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी ने जीवन में अर्जुन से अधिक प्रेम किया, इसी का कष्ट वो भुगत रही है। पीछे मुड़कर मत देखो भीम, तुम्हारी गदा भी यहीं रख दो, क्योंकि स्वर्गलोक में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। भीम की गदा हिमालय के वक्ष पर भरत मंदिर के सामने आज भी वैसी ही पड़ी है। परंतु मेरा हृदय तो चकनाचूर हो गया। जिनके पीछे इतनी व्यथाएं सही, इतने कष्ट सही, वे आज सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। पीछे मुड़कर देख लेते तो कौन सा स्वर्ग मार्ग अवरुद्ध हो जाता। परंतु आज अपने हृदय के झरते रक्त से हिमालय के पत्थरों पर द्रौपदी लिख रही है अपने जीवन की अंतिम चिट्ठी, और इसके प्राप्तकर्ता तो तुम ही हो। हे कृष्ण, जब युगों युगों के लिए बार बार अवतरित होगे, मेरी यह रक्त रंजित कथा पढ़ोगे, तुम्हारे मुंह से आह निकलेगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन का एक एक क्षण तुम्हारे द्वारा ही तो संचालित है। फिर भी कहते हैं ना कि मन खोलकर कह देने से मन हल्का हो जाता है। मैं कौन? मैं याज्ञसेनी। यज्ञसेन मेरे पिता और यज्ञवेदी ही मेरी माता। मैं ही कृष्णा, मैं ही पांचाली, मैं ही द्रुपद नंदिनी। द्रोणाचार्य और द्रुपद की दुश्मनी के चलते मेरे पिता द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के प्रथम भाग से अत्यंत तेजस्वी मेरे भ्राता धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। उसके दूसरे भाग से नील पद्मकांत मणि सी जन्मी मैं, नील कमल के पंखुड़ियों की तरह ही कांति, शरीर से उठने वाली मधुर गंध से भ्रमर को भी मतिभ्रम हो जाता। विश्व के श्रेष्ठतम शिल्पकार द्वारा घड़ी हुई मुख शोभा। लोग कह रहे थे
कि अतीव सुंदरी, इसके लिए तो जीवन भर भी उपमा कम पड़ेगी। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत मुकुट पहने और श्वेत पुष्प हाथ में लिए जब उस यज्ञ वेदी पर आविर्भूत हुई तो संपूर्ण जगत स्तब्ध रह गया। मंत्र करते अधर कांप उठे। कुछ युवा सन्यासी तो चेतना ही खो बैठे। यह सब वर्णन मैं नहीं कर रही हूँ, वहां उपस्थित लोगों ने कहा था। और उसी समय भविष्यवाणी हुई, यह कन्या तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए जन्मी है, यह क्षत्रिय नाशिनी होगी। अर्थात जन्म लेते ही अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए बाध्य कर दी गई। मेरा जन्म नाम रखा गया कृष्णा और पिता ने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, अपनी कृष्णा तुम्हें ही समर्पित करूंगा। कौन है ये कृष्ण जिनका नाम ही इतना मधुर है? और उनके विचारों में मेरा मन बहने लगा। थोड़े दिन बाद पता चला कि मधुसूदन कृष्ण पधारे हैं और पिता ने मुझे उनके दर्शनों के लिए बुलाया है। प्रथम दर्शन में मैं केवल उनके चरण कमलों को ही देख पाई। जिसके चरण कमल ही इतने सुंदर है, उनके रूप की ज्वाला न सह सकी तो क्या दशा होगी। न जाने उन चरणों में कौन सी मोहिनी शक्ति थी कि मेरी नजर ही नहीं हटती थी। पिता ने कहा, मैंने अपनी कृष्णा को तुम्हें समर्पित करने का ठाना है। कृष्ण कहने लगे, कृष्णा कोई समर्पण की वस्तु नहीं है, इसका तो स्वयंवर होगा और आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही इसका पति होगा। तब पिता ने कहा, आपके सिवा आर्यावर्त में है ही कौन जो कृष्णा के लिए उपयुक्त वर है। तब पिता ने कहा, इंद्र की शक्ति और मेरी बुआ कुंती के औरस से जन्मा मध्यम पांडव अर्जुन ही इसके लिए उपयुक्त वर है। फिर मेरे पास आए और कहने लगे, कृष्ण तो सदा प्रेम का पागल है, स्नेह का भूखा है। देखो सखी, अर्जुन ने मुझे जिस प्रेम पाश में बांध रखा है उसमें कभी गांठ न भरना, वरन अर्जुन के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसमें मैं अंशीदार हूँ। क्योंकि अर्जुन अपनी प्रथम श्वास भी मुझे अर्पित करता है, अपने भोजन का प्रथम ग्रास मुझे अर्पित किए बिना वह भोजन भी नहीं करता। अतः सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से अर्जुन की होकर भी तुम मेरी ही हुई। और उसी क्षण मेरी आत्मा कृष्ण की उस ज्योतिर्मय सत्ता में विलीन हो गई। केवल शरीर रह गया पांचाल में अर्जुन की प्रतीक्षा में। अर्जुन वन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इंद्र की शक्ति से कुंती के औरत से जिस देव शिशु का जन्म हुआ था वही तो थे अर्जुन। फाल्गुनी, जिष्णु, किरीटी, विजय, गुड़ाकेशा, धनंजय, पार्थ, सव्यसाची। सखियां चिढ़ाती थी, क्या इतने सारे नाम याद रख सकोगी अपने प्रियतम के? पर जो इतने नामों का अधिकारी है कितने गुणों से परिपूर्ण होगा। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा है और लक्ष्मी पूजन कर लौटी हूँ और खबर आई है कि पांचों पांडव वारुणावत में बने हुए लाक्षागृह में अपनी माता के साथ जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वयंवर की इतनी कठिन शर्त कौन पूरी कर सकता है। स्वयंवर शुरू हुआ, एक एक कर प्रार्थी आते गए। कोई धनुष्य ही न उठा सका तो कोई धनुष्य उठा लेता तो प्रत्यंचा ही न चढ़ा सका। इतने में एक अत्यंत तेजस्वी युवक वहां आया और मैंने मन ही मन सोचा, यह विजयी हो जाए। उसने देखते ही देखते धनुष्य उठा लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। तब किसी ने पूछा, इस वीर का क्या परिचय है? भ्राता दृष्टिदुम्न ने कहा कि राधेय कर्ण कितने भी बड़े धनुर्धर हो, मेरी बहन किसी सूत पुत्र का वर्ण नहीं करेगी। उसने वह धनुष्य बाण नीचे रखा और अपने स्थान पर बैठ गया। मुझे लगा उसके इस अपमान के लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, अवसर मिलेगा तो उससे क्षमा मांग लूंगी। फिर एक ब्राह्मण उस वेदी पर आया और उसने कहा, कृष्ण और कृष्णा को प्रणाम। लोग हंसने लगे। कृष्ण तो ठीक है, पर कृष्णा को प्रणाम करना, जो अभी कुछ क्षणों बाद इसकी पत्नी भी हो सकती है। तब कृष्ण ने कहा कि इस ब्राह्मण युवक ने कृष्णा को प्रणाम कर अपनी दिव्य दृष्टि का परिचय दिया है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, क्योंकि कृष्णा जब तक इसकी पत्नी नहीं हो जाती वह एक नारी है और नारी हमेशा ही शक्ति के अंश से जन्मी है। इस ब्राह्मण युवक ने कृष्णा को प्रणाम कर शक्ति की ही तो वंदना की है। उसने उस कढ़ाव में देखते हुए ऊपर घूमती हुई मछली की आंख अपनी तीर से फोड़ डाली और मैंने स्वयंवर माला उसके गले में डाल दी।
पहले कृष्ण को चाहा, फिर अर्जुन को, और अब एक ब्राह्मण युवक से विवाह कर एक चक्रा नगरी जा रही हूँ, क्योंकि माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही विधिवत विवाह संपन्न होगा। जैसे ही हम उस कुंभाकार कुटिया के द्वार पर पहुंचे, बड़े भ्राता ने द्वार खटखटाकर कहा, माँ देखो, आज हम एक दुर्लभ वस्तु लाए हैं। और माँ ने बिना द्वार खोले ही कह दिया, जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, मैं अपनी माता को छोड़कर आने का दुख ही भूल गई, इतनी करुणामयी मूर्ति को देखकर। उन्होंने क्या, यह मैंने क्या कह दिया? तब बड़े भ्राता ने कहा कि माँ के मुख से जो आदेश निकला है वह हमें शिरोधार्य है, हम सब कृष्णा से विवाह करेंगे। मैं अपने पति की ओर देखने लगी कि वे मना कर दे। उन्होंने कहा कि बड़े माता के मुख से आदेश निकला है और बड़े भ्राता भी यही चाहते हैं, तो हम सब कृष्णा का पाणी ग्रहण करेंगे। मैं तो हुताशन से जल उठी, आने वाला समाज क्या कहेगा? 5-5 पतियों की पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? मैं कृष्ण को याद करने लगी, कैसी विकट परिस्थिति है। मधुसूदन, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और इतने में द्वार पर आहट हुई। माँ ने द्वार खोला तो कृष्ण पधारे थे। उन्होंने माता के चरण छुए तो माता ने कहा, तुम्हारी दूरदृष्टि के कारण ही हम वारुणावत में जलने से बच गए हैं। मैं खुशी से झूम उठी, अर्थात मुझे मध्यम पांडव अर्जुन ने ही जीता है, पर सामने यह कैसी विकट परिस्थिति है। कृष्ण कहते हैं, महान उद्देश्यों के लिए छोटे छोटे स्वार्थों का त्याग तो करना ही पड़ता है। इन 5 पांडव रूपी पुष्पों को एक सूत्र में बांधकर रखना ही होगा, तभी धरती पर धर्म की स्थापना होगी। उन 5 पांडव रूपी पुष्पों को एक सूत्र में बांधने के लिए मैं बनूंगी वह धागा जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी व्यथा को भला कौन समझेगा। एक एक कर 5 पांडव से विवाह संपन्न हुआ और ऐसी चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने की कड़ी शायद ही किसी स्त्री के घर जीवन में आई होगी। हर बार विवाह वेदी पर खड़े होकर कहा, मैं कृष्णा मन वचन और कर्म से तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी। विवाह संपन्न हुआ है और आज प्रथम दिन है। युधिष्ठिर सखा कृष्ण के साथ युद्ध खेल रहे हैं। अर्जुन शस्त्रागार में बुला रहे हैं चर्चा के लिए। भीम कहते हैं, भोजन अधिक हो गया है, सेवा करो। नकुल सहदेव भी बुला रहे हैं। इतने में नारद जी वहां आए। कहने लगे, जो इसके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी आज ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि हर समय हर पांडव उसे अपने साथ चाहेगा और ऐसा न करने के कारण वे आपस में ही लड़ेंगे। तब मैंने कहा, कोई उचित उपाय हो जाए। नारद जी ने कहा, मैं तो निरा ब्रह्मचारी, मैं क्या उपाय सुझाऊं। उनका इशारा कृष्ण की तरफ था। कृष्ण ने माया को बुलाया। माया यानी कृष्ण ने मुझे दी हुई एक दासी थी जो उपहार में दी थी, सदा मेरे साथ ही रहती थी। उसने कहा, एक साथ 5-5 पतियों की पत्नी की भूमिका निभाना कठिन भी है और निंदनीय भी है, अतः आप 1 वर्ष तक एक पांडव की पत्नी बनकर रहे और उस दौरान अन्य चारों के लिए माता और भगिनी के कर्तव्य संपादित करें। सभी ने वह स्वीकार कर लिया, पर अर्जुन बहुत दुखी थे, क्योंकि अब अर्जुन से भेंट होगी 2 वर्ष के बाद। सौभाग्य का भी सूर्योदय होता है। पितामह ने जाना है कि पांडव जीवित है और उन्होंने मुझे जीत लिया है, इसलिए ससम्मान लौटा लाने के लिए दूत भेजा। जैसे ही हम हस्तिनापुर पहुंचे, पिता धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ का अन्न उर्वरक राज्य हमें दे दिया, पर जिसके साथ सखा कृष्ण, उसे खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में क्या देर लगती। कृष्ण की कृपा से उस वन की अग्नि में एक मय राक्षस जिंदा बचा था। उसी ने तो किया था युधिष्ठिर की राजसभा का निर्माण। कहते हैं कि मय राक्षस के पूर्वजों ने ही कभी लंका का भी निर्माण किया था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। एक दिन सखा ने कहा कि चलो हम सब शतद्रु नदी के किनारे वाले वन में चलते हैं। हम सब वहां पहुंचे। सभी पांडव अपने अपने कार्यों में लग गए। मैं, अर्जुन और सखा कृष्ण बैठे थे। मैंने उनसे कहा, सखा, जब आप वापस द्वारका लौट जाने की बात करते हैं तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। अर्जुन कहने लगे, अगर सखा को इसी तरह इंद्रप्रस्थ में बांध कर रखोगी तो इनकी जो 8-8 पट रानियां हैं और 16 सहस्त्र उपपत्नियां हैं, सब तुम्हें श्राप दे देगी। कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे बारे में कृष्णा को यह सब क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ सखी, मैंने उन 16 सहस्त्र कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया
और उनके पिता से कहा कि वे अपनी कन्याओं को ले जाए, राज्य का अपमान होगा। ऐसा कहकर कोई पिता आगे नहीं आया। फिर मैंने आर्यावर्त के समस्त युवाओं को आमंत्रित किया कि वे आगे आए और इनसे विवाह करें, पर उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने उन कन्याओं से कहा कि वे जन्म भर आकर द्वारका में रह सकती है, उन्हें कदापि भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होगी। उन कन्याओं ने कहा, भोजन और वस्त्र, वह तो हमें नरकासुर के बंदीगृह में भी मिल रहा था, फिर आपने हमें मुक्त ही क्यों कराया? हमें तो चाहिए सामाजिक समर्थन, सहृदयता और सम्मान। बस इसीलिए मैंने उन 16 सहस्त्र कन्याओं से विवाह किया है, क्योंकि मैं सारी पुरुष जाति को यह बता देना चाहता हूँ कि नारी का केवल शरीर ही नारी नहीं होता, उसकी एक आत्मा भी होती है, और शरीर को बंदी बना लेने पर भी आत्मा अपवित्र नहीं होती। वे सब मेरे आत्मा की पत्नियां हैं, और जहाँ आत्मा का आत्मा से मिलन होता है, बाकी सारे संपर्क नगण्य हो जाते हैं। मैं वर्षों तक भी इंद्रप्रस्थ में रह जाऊं, मेरी कोई पत्नी तुम्हें कदापि श्राप नहीं देगी। इतने में देखा कि घूमता हुआ सुदर्शन चक्र आ रहा है। सखा उसे पकड़ने ही वाले थे कि उनकी उंगली कट गई। अर्जुन ने कहा, सखा का घाव कसकर पकड़ो, मैं अभी वन से औषधि लेकर आता हूँ। अर्जुन तो चले गए, पर रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने अपनी साड़ी का आंचल खोला, फाड़ डाला और सखा के घाव पर बांध दिया। जैसे ही अर्जुन औषधि लेकर आए तो सखा कहने लगे, जो अंतर का स्नेह है, जो स्निग्ध मधुर प्रेम है, वही तो संजीवनी है। देखो, इस पट्टी से मेरी सखी की ममता की मधुर गंध आ रही है। यह मुझे जीवन भर महकाती रहेगी, और सखी का यह ऋण कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। अभी सखा को गए कुछ वर्ष बीते थे कि उन्हें फिर से बुलावा भेजा है युधिष्ठिर ने। उन्होंने स्वप्न देखा है कि उनके पिता पांडु चाहते हैं कि वे राजसूय यज्ञ करें और चक्रवर्ती सम्राट बने। इसमें दो अड़चन थी। एक थी जरासंध की। कृष्ण ने भीम और अर्जुन की सहायता से जरासंध वध किया, स्वयं शिशुपाल वध किया और राजसूय यज्ञ शुरू हुआ। सभी को कोई ना कोई कार्य दिया गया था, परंतु कृष्ण को नहीं। जब कृष्ण को ढूंढा गया तो पता चला कि वे द्वार पर खड़े हैं। दूर दूरांतर से जो ऋषि मुनि पधार रहे हैं, उनके चरण पखार रहे हैं और अपने उत्तरीय से उसे पोंछ रहे हैं। जब उन्होंने वेदव्यास के चरण पखारे तो वे गदगद हो गए। कहने लगे, जो राजसत्ता राष्ट्रीय मनीषा के चरण पखारती है, उसकी असलियता कभी नष्ट नहीं होती। कभी केवट ने आपके चरण धोए थे और आज आप केवट के चरण धो रहे थे। केवट ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे सत्यवती के पुत्र थे और सत्यवती मछुआरे की बेटी थी। देखा कि कृष्ण वहां से चले गए हैं और झूठी पत्थरें उठा रहे हैं। यह सब क्या कर रहे हैं? बताना चाहते हैं कि कोई भी सेवा का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जहां सेवा का अवसर मिलता है उसे पूरा कर लेना चाहिए। राजसूय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। पूर्णमासी और अमावस्या, इसके बाद एक निर्दिष्ट अंतर होता है, पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख कब आएगा यह कोई नहीं जानता। उस दिन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य के चरम सोपान पर खड़ी थी। जिसके पति चक्रवर्ती सम्राट, उसे किस बात की कमी? पर कहते हैं ना कि पोथी का पन्ना तो पलटना पड़ता है, भाग्य का पन्ना अपने आप पलट जाता है। हस्तिनापुर से पधारे हैं विचारशील विद्वान विदुर काका और वे लेकर आए हैं द्युत का निमंत्रण। बाजी रखकर द्युत क्रीड़ा होगी और कौरवों की तरफ से शकुनी द्युत खेलेंगे। हर कोई जानता है कि सारे त्रिभुवन में शकुनी जैसा द्युत का कोई ज्ञाता नहीं। मेरे मना करने पर भी युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और हम सब हस्तिनापुर पहुंचे। ऋतुमती नारी अस्पृश्य होती है, एक वस्त्र पहना है और केश खुले हैं, पर मेरा मन तो उड़ा जा रहा था कि राजसभा में क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में आकर प्रतिगामी ने कहा कि युवराज दुर्योधन का हुक्म है कि राजनंदिनी द्रौपदी जिस भी अवस्था में हो राजसभा में उपस्थित हो। मैंने कहा, मैं कोई दुर्योधन की दासी नहीं, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। और मेरी बात पूरी करने के पहले ही प्रतिगामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, दास दासी, हाथी घोड़े, चारों भाइयों और स्वयं को दांव पर लगाने के बाद
राजनंदिनी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। मैंने कहा प्रतिकामी जाओ और पूछ कर आओ कि पहले महाराज युधिष्ठिर स्वयं को हारे या पहले मुझे हारे। प्रतिकामी तो चला गया, पर थोड़ी ही देर में अट्टहास करता हुआ दुशासन खड़ा था। मेरे बालों को पकड़कर धरती पर गिराकर घसीटता हुआ राजसभा की ओर ले जाने लगा। निरंतर आंखों से अश्रु बह रहे थे। मैंने राजसभा में पहुंचकर सबको प्रणाम किया। मैंने कहा मैं जानना चाहती हूँ क्या यह न्यायोचित है कि पहले युधिष्ठिर स्वयं को हारे और फिर मुझे दांव पर लगाए। तब पितामह भीष्म ने कहा कि अगर पुरुष किसी का दास भी हो जाता है तब भी उसकी पत्नी उसके अधीन ही रहती है। धर्म की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म है। जिसके धर्म ही प्राण है वे युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते तो मैं क्या जवाब दूं। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन सब असहिष्णु हो गए। कहने लगे अब तो इनके वस्त्रों पर भी इनका अधिकार नहीं है। पांचों पांडवों के वस्त्र उतार दिए जाए, फिर द्रौपदी की भी उचित व्यवस्था हो। अब दुशासन मेरे बालों को छोड़कर मेरे वस्त्रों को खींचने लगा। जितना जोर लगाकर वह वस्त्रों का ही जोर लगाकर मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करती हूँ, परंतु यह मेरा अहंकार ही तो है कि अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। अहंकार विहीन करुण हृदय की पुकार ही वे सुनते हैं। पूर्ण समर्पण के बिना कृष्ण की करुणा नहीं मिल सकती। और मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी हूँ, यह शरीर तुम्हारा है, इसका मान अपमान सारा दायित्व ही तुम्हारा है। और उसी क्षण मैं सारे दुख, वेदना, संकोच सबसे परे हो गई, क्योंकि अब मेरा दुख मेरा नहीं रहा। मनुष्य को मालूम है कि ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो अपने दुख अपने नहीं रह जाते, फिर भी तो हम हर बात में उलझकर अपने कष्टों को भोगते रहते हैं। मैं जाने का सभी ने कहा, सती सती के नारों से सारा सभागृह गूंज उठा और दुर्योधन मुझे फिर भी अपनी गोद में बैठने के लिए कह रहा था। भीम का क्रोध और उत्तेजना सीमा लांघ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस पापी दुर्योधन की जंगा अपनी इसी गदा से फोड़ूंगा, इस पापी दुशासन का हृदय चीरकर इसका लहू पीऊंगा, तभी द्रौपदी के अपमान की ज्वाला शांत होगी। मैंने भी प्रतिज्ञा की कि इस पापी दुशासन के रक्त से अपने बालों को पखारूंगी, अन्यथा यह ऐसे ही खुले रहेंगे। विदुर ने कहा, देवी द्रौपदी की प्रतिज्ञा अत्यंत कठोर है महाराज, इन्हें मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हें अपने पांचों पतियों के साथ मुक्त करता हूँ, इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और शांति से राज्य करो। अपने छोटे देवरों को क्षमा कर देना। अभी वापस लौटने ही वाले थे कि अंतिम बार युद्ध का निमंत्रण लेकर दूत आया और इस बार जो खबर आई थी वह थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास के निकलने के पूर्व ही कृष्ण पधारे और मैंने अपने आंसुओं से उनकी चरण वंदना की। मैंने कहा, आज से यह कृष्णा आपकी जन्म जन्मों की दासी हो गई। कृष्ण कहने लगे, दासी कहकर अपमान न करो, तुम तो मेरी सखी हो और मैं तुम्हारा सखा हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सूत लेकर वस्त्र के रूप में लौटाया है। तुम तो लक्ष्मी के अंश से जन्मी हो और इसीलिए तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ, मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। वनवास के पूर्व युधिष्ठिर ने एक सूर्य उपासना कर अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया है। उसमें कितना भी भोजन बनाओ, जब तक भोजन नहीं कर लेती तब तक भोजन समाप्त ही नहीं होता और इसके लिए मुझे मध्य रात्रि तक भूखा रहना पड़ता है। पर अगर पांचों पांडवों, ऋषि मुनियों, आदिवासियों, किरातों, पशु पक्षी, कीट पतंगे, अगर 1 लाख लोगों को भोजन कराना है तो और एक व्यक्ति को भूखा रहना पड़ता है तो वही श्रेयस्कर है और इसीलिए मैं बन गई हूँ अन्नपूर्णा। आज मेरे सखा कृष्ण का जन्मदिन है। श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष की वह अष्टमी की रात है। मैंने बहुत पकवान बनाए हैं। लगता है आज जरूर मेरे हाथ का भोजन करने कृष्ण आएंगे। रात होने को आई पर कृष्ण नहीं आए। अर्जुन ने कहा, जो कुछ भी बनाया है मुझे परोस दो, मैं भोजन करके कृष्ण को अर्पण करके भोजन करूंगा तो उन्हें अवश्य मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। अर्जुन को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके सो गई और ऐसे रात्रि में पधारे हैं हमारे कुटिया में कृष्ण। कहने लगे, सखी जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, भोजन दो।
बहुत बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है। तो अर्जुन पूछते हैं, सखा इतनी रात में ऐसी बरसती हुई बारिश में कैसे आना हुआ? कृष्ण कहते हैं, जो ऐसी ही बरसती हुई बारिश में, ऐसी ही करकती हुई काली रात में अपनी माँ की कोख छोड़कर इस जगत में आया हो, उसे किस बात का डर? चलो सखी भोजन दो। मैंने कहा, सखा भोजन तो नहीं है, आप मुझे श्राप ही दे दीजिए। कृष्ण कहते हैं मजाक में, लाओ तुम्हारा हाथ, देखो उसमें कहाँ है श्राप की रेखा। कृष्ण मेरा हाथ देख रहे हैं और उंगली के बौर पर एक अन्न का कण लगा था, उन्होंने अपनी हथेली पर लिया और खा लिया। आहा, तुम्हारे बनाए हुए भोजन का एक कण भी इतना अमृतमय है, अच्छा ही हुआ पूरा भोजन नहीं किया। परंतु सखा दूसरे दिन सुबह ही चले गए, पर उनके आने और इस तरह जाने का रहस्य हमें दूसरे दिन पता चला। दुर्योधन के आग्रह पर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर काम्यक वन में पधारे थे। दुर्योधन जानता है कि सूर्योदय के पूर्व में अन्नपूर्णा नहीं रह जाती। ऐसे समय में आकर वे भोजन मांगते और भोजन न करा पाने की स्थिति में वे 5 पांडवों को श्राप दे देते। कृष्ण ने मेरा झूठा अन्न का एक दाना खाया और सारा विश्वात्मा ही तृप्त हो गया। उन ऋषि मुनियों को तो लगा कि पेट तो कंठ कंठ तक भरा है और इसके बिना भोजन मांगे उल्टे पांव वैसे ही वापस लौट गए। अभी कुछ वर्ष बीते हैं वनवास के कि युधिष्ठिर ने अर्जुन को स्मृति श्रुति विद्या सिखाई, जिसके बल पर वे स्वर्गलोक जाएंगे और दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। 5 वर्षों के समय में अर्जुन ने यम से दंडास्त्र, शिव से पशुपतास्त्र, वरुण से वरुण पाश, अंतर्धानकारी यज्ञ अस्त्र और इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं और नृत्य की शिक्षा लेकर वे वापस लौट रहे हैं। उनके लौटने पर शुरू हुआ हमारा अज्ञातवास। सबसे जीवन का विडंबित अंक है ये। मत्स्य देश की विराट नगरी, उसमें युधिष्ठिर बने हैं पाशे के उस्ताद, महाराज को दूध खेलना सिखाएंगे। भीम बने हैं वल्लभ, जिन्हें सबसे पहले भोजन परोसना पड़ता था, आज उन्हें सबसे अंत में भोजन मिल पाता है। नकुल बने हैं तंत्री पालक, अश्वों के रखवाले, उनका सबसे प्रिय कार्य है। सहदेव बने हैं तंत्रिक, गौरक्षक। मैं बनी हूँ सैरंध्री, महारानी सुदेशना की दासी, क्योंकि मेरे शरीर से एक खुशबू हमेशा प्रकट होती रहती है, इसलिए फूलों से श्रृंगार करके मैं उस सुगंध को छुपाने का प्रयास करती हूँ और इसीलिए महल में ही रहती हूँ। और अर्जुन, जिनका पौरुष ही जिनकी महानता बढ़ाता है, उनकी भूमिका न ही कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि वे बने हैं बृहन्नला, राजकुमारी उत्तरा के गीत और नृत्य के शिक्षक। अब वनवास समाप्त होने को है, अज्ञातवास भी समाप्त हो जाएगा, फिर से राज्य प्राप्त करने की बातें होने लगी। युधिष्ठिर है निर्विकार, वे युद्ध नहीं चाहते, वे चाहते हैं कोई और पर्याय मिल जाए, पर भीम और मैं उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। फिर अंत में सबने विचार विमर्श कर सखा कृष्ण को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह दौड़ धूप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और कर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की दे न सका, जो था असाध्य वह साधने चला, हरि को भी वह भागने चला। हरि ने भीषण रिंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सबल। उदयांचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेरू मैनाक पग मेरे हैं। दीप्ते
उठे जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्विग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। पगत के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। अमरत्व फूलता है मुझ में, अमरत्व झूलता है मुझ में। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती जाल शगन, श्वासों से पाता जन्म कवन। फिर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अतल बुतल पाताल देख गत, और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सुजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं जाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्नी प्रखर। फण विषधर का युग डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। और फिर कृष्ण ने मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र में कौरव सेनाएं आमने सामने होंगी ऐसी घोषणा की। कृष्ण के द्वारा शुरू किया गया धर्म और अधर्म का न्याय करने वाला, न्याय और अन्याय का प्रत्यय गिनाने वाला, न भूतो न भविष्यति, ऐसे महायुद्ध का शुभारंभ हुआ जो 18 दिनों तक चला था। काल के सामने 18 दिन कितने नगण्य हैं। सारी धरती सब कुछ निगल गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। बचे थे अंत में तो कृष्ण, सात्यकी और पांचों पांडव। कौरव की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दुशासन के मरने पर उसने जब भीम ने जब गर्म खून लाकर मेरे बालों को बखारा है, उस मनुष्य की आमिषी रक्त से मेरा रोम रोम कांप उठा। नहीं नहीं, कितने भी अपमान में डूबी हुई नारी हो, किसी मनुष्य के रक्त से शांति नहीं पा सकती। क्यों की थी ऐसी प्रतिज्ञा? कृष्ण कहते हैं, यह सब तुम नहीं कर रही हो, महाकाल मेरे आदेशानुसार कर रहा है। अगर अधर्मी को सजा नहीं मिलेगी तो यह सारी धरती पापियों के भार से भर जाएगी। हर युग में, हर अवतार में यही तो सिखाने आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अंतिम समय में वहां हिमालय के पत्थरों पर पड़ी है, वचन मांगना चाहती हूँ। पहला वरदान तो है कृष्ण, ऐसा विधान बना दो कि एक स्त्री केवल एक ही पुरुष से विवाह करे, क्योंकि खंडित होकर अखंडित होने का जो दर्द है वो मैंने सहा है। दूसरा वर मांगती हूँ, दयामय कृष्ण, जैसी लांछना द्रौपदी की कुरुसभा में हुई, ऐसा क्षण किसी स्त्री के जीवन में न आने देना। तीसरा वर मांगती हूँ, शत्रु को भी पुत्र शोक न देना। चौथा वर मैं अपने लिए नहीं, इस समस्त पृथ्वी के लिए मांगती हूँ, जाति धर्म वर्ण के नाम पर यह राष्ट्र खंड खंड न हो। विश्व शांति और विश्व मैत्री ही मेरी चौथी मांग है। पांचाल की राजकन्या, 5 पांडवों की प्राण प्रिय पत्नी, 5 पांडव की माता, छोटे पांडवों की माता और तुम्हारी प्राण प्रिय सखी 5वां वर मांगती है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वह तो देवताओं की स्थली, वहां कोई अगर जाएगा सदैव तो युधिष्ठिर, परंतु मोक्ष मेरा काम में नहीं। सखा, इस जीवन में कई त्रुटियां हुई, न्याय पाने के लिए ही सही मैंने युद्ध चाहा। पहले दिन से ही शांति के लिए प्रयास करती तो यह महायुद्ध रुक सकता था। अतः कृष्ण, मुझे इस धरती पर फिर से जन्म देना। हे प्रेमिक शिरोमणि कृष्ण, मुझे अपनी प्रेमिका का जन्म देना, तब यह सारा जग होगा कृष्ण प्रेममय, विश्व प्रेममय, और जगत का उत्थान केवल और केवल आध्यात्मिक चेतना से ही संपन्न। कृष्ण के चरणों में मेरी भी यही विनती है कि समर शंकित विपन्न विश्व की आत्मा में झंकृत हो उठे आपकी वह अंतिम याज्ञ सेनी की वह अंतिम प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। बहुत संवाद होता है, कृष्ण द्रौपदी संवाद, लगता है घंटों सुनते रहे, परंतु हर सदन की एक समय सीमा होती है। हमको भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है।